हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन सीरीज़ का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको कराऊंगी प्रोसेस ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इससे पहले जो पार्ट 1 मैंने अपलोड करा था उसमें मैंने कम्युनिकेशन का मीनिंग और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके वो देख सकते हैं, बिकॉज आपको क्लियर होगा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से। So, the process of communication is a cyclic one as it begins with the sender and ends with the sender in the form of feedback. तो जो हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो साइक्लिक होता है, जिसे इनिशिएट करता है सेंडर, जिसके पास मतलब कोई आइडिया होगा या मैसेज है जो वो ट्रांसमिट करना चाहता है। जब वो मैसेज रिसीवर के पास ट्रांसमिट हो जाता है तो रिसीवर उस मैसेज का फीडबैक अगेन सेंडर को सेंड करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। क्लियर? कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सर्टन स्टेप्स। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन बिगिंस विद एन आइडिया और अ मैसेज दैट इज़ टू बी ट्रांसमिटेड एंड एंड्स विद द रिस्पॉन्स और एक्नॉलेजमेंट टू द मैसेज। सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बताई कि जो कम्युनिकेशन कहाँ से बिगिन होता है, जब हम एक सेंडर के पास एक आइडिया होगा या मैसेज होगा जिसे वो ट्रांसमिट करना चाहता है, और एंड कब होता है? रिस्पॉन्स की फॉर्म में, जब रिसीवर उस मैसेज का रिस्पॉन्स सेंडर को देता है। क्लियर? सो नेक्स्ट अब मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन आता है? सेंडर। सेंडर कौन होता है? इनिशिएटर ऑफ द मैसेज होता है। बेसिकली इसके पास एक आइडिया होता है जो कि वो शेयर करना चाहता है विद द अदर पार्टी। ठीक है। तो सेंडर क्या करता है? सबसे पहले इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग का मतलब होता है जो सेंडर के पास एक आइडिया होता है वो उस मैसेज को कन्वर्ट करता है मैसेज की फॉर्म में, इन मतलब उसको उस मैसेज को वर्ड्स में या पिक्चर्स में या सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है। फिर वो डिसाइड करेगा चैनल, कि उसको वो जो मैसेज सेंड करना है वो किस चैनल के थ्रू करेगा। चैनल मीन्स किस मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। मतलब चैनल कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रिंट मीडिया के थ्रू करेगा, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, या ओरली करेगा। ठीक है। तो वो होता है हमारा चैनल। नेक्स्ट कम्स रिसीवर। अब जब वो मैसेज पहुंच जाएगा रिसीवर के पास तो रिसीवर क्या करेगा? उस मैसेज की डी कोडिंग करेगा। डिकोडिंग मतलब उस मैसेज को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, अपनी लैंग्वेज में उस मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। क्लियर? जब मैसेज उसने अंडरस्टैंड कर लिया रिसीवर ने, तब उस मैसेज का क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू सेंडर अगेन। ठीक है। तो ये जो फीडबैक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, बिकॉज इससे सेंडर को पता लगता है कि जो सेंडर एक्चुअल में कन्वे करना चाहता था मैसेज रिसीवर को, रिसीवर ने उसे उसी वे में अंडरस्टैंड किया है कि नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट आप मिडल में देखिए, मिडल में है नॉइज़। नॉइज़ का मतलब होता है कोई भी इंटरप्शन जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो इनफेक्टिव है या कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सेंडर एक फ़ोन कॉल के थ्रू कोई भी मैसेज सेंड कर रहा है रिसीवर तक, बट कोई नेटवर्क इशू है या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ चल रही है जिसकी वजह से सेंडर कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है रिसीवर को, सो दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़। क्लियर? सो आई होप आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। सो अभी जो मैंने आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करा उसी के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, तो एक बार जस्ट वन गो में इसे भी रीड कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज सेंडर। सेंडर कौन होता है? पर्सन हु ट्रांसमिट्स और सेंड्स द मैसेज। द सेंडर इज देयर फॉर द इनिशिएटर ऑफ द मैसेज। तो सेंडर कौन होता है? इनिशिएटर होता है ऑफ द मैसेज। नेक्स्ट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग इज पुटिंग द मैसेज इनटू अ सीरीज ऑफ सिंबल्स, पिक्चर्स और वर्ड्स विच विल बी कम्युनिकेटेड टू द इंटेंडेड रिसीवर। तो एनकोडिंग क्या होता है? जब सेंडर एक आइडिया को एक फॉर्म दे देता है, मतलब उसको उस आइडिया को सिंबल या पिक्चर या वर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एनकोडिंग। नेक्स्ट इज मैसेज। अब मैसेज क्या होता है? मैसेज इज़ द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज मैसेज के बिना तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। इट इज़ द कंटेंट द सेंडर वॉन्ट्स टू कन्वे टू द रिसीवर एंड इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल टू। तो जो हमारा मैसेज है वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, और ये क्या होता है? कंटेंट होता है जो हमारा सेंडर सेंड करना चाहता है रिसीवर को। नेक्स्ट इज चैनल। इट रेफर्स टू द वे और मोड द मैसेज फ्लोज और इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो चैनल क्या होता है? मीडियम होता है जिसके थ्रू हम जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नेक्स्ट इज रिसीवर। पर्सन और ग्रुप हु द मैसेज इज मेंट फॉर। तो रिसीवर कौन होता है? जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया। नेक्स्ट इज डी कोडिंग।
It refers to interpreting or converting the sent message into simpler form so as to understand it in the best possible manner. तो decoding क्या होता है, जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाता है तो रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज की decoding करता है, मतलब उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, कन्वर्ट करता है और मतलब अपनी लैंग्वेज में उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है. नेक्स्ट इज फीडबैक. It refers to the response of the receiver so as to the message sent to him by the sender. Feedback is necessary to ensure that the message has been effectively encoded, sent, decoded and comprehend. तो feedback क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है जो रिसीवर देता है सेंडर को, ठीक है, उस मैसेज का. और फीडबैक क्यों नेसेसरी होता है, बिकॉज ये हमें बताता है कि मैसेज हैज़ बिन इफेक्टिवली एनकोडेड. तो इससे हमें पता लगता है, जब फीडबैक के थ्रू सेंडर को पता लगता है कि जो मैसेज उसने सेंड करा था वो इफेक्टिवली इनकोड हुआ था, इफेक्टिवली सेंड हुआ था और इफेक्टिवली डिकोड करा रिसीवर ने, ठीक है. And the last point is noise. It is an interruption that can creep in at any point of the time in the communication process and make it ineffective. तो noise क्या होती है, interruption जो किसी भी स्टेज पे आ सकती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में और हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस उससे क्या हो जाता है, ineffective हो जाता है. It can occur in the form of like poor handwriting, poor lighting, distraction, etc. सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कोल एंड चेन व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो ये मैंने कुछ नेट एग्ज़ाम्स की बुक में देखा था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, लाइक टू बी ऑन द सेफर साइड. तो एक बार देख लेते हैं इसको भी. अकॉर्डिंग टू कोल एंड चेन, अ टिपिकल प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन इन जर्नल एज वेल इंक्लूड्स द 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस. तो आपको इसमें बस ये याद रखना है कि कोल एंड चेन ने 5 स्टेजेस दिए हैं. और कौन कौन सी? फर्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज. सबसे पहले क्या दिया कि एक मैसेज फॉर्मुलेट करेंगे. नेक्स्ट इज़ मैसेज इनकोडिंग, फिर उस मैसेज की हम क्या करेंगे, इनकोडिंग करेंगे. मैसेज ट्रांसमिशन मतलब मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे. देन मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट रिसीवर उस मैसेज की क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा मतलब इंटरप्रेट करेगा उस मैसेज को. एंड लास्ट वन इज़ फीडबैक एंड इवैल्यूएशन. क्लियर. सो आई जस्ट होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कम्युनिकेशन का प्रोसेस. सो अगर आपको समझ में आया है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल.